देखिए पाठ है 11 नया, आपदा एवं आपदा प्रबंधन। आपदा एवं आपदा प्रबंधन। हम देखते हैं जो आपदाएं होती हैं दो तरह की होती हैं, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदाएं होती है, इनको हम बदल नहीं सकते हैं। इनसे क्या कर सकते हैं? बचाव कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, इनसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। देखिए हम देखते हैं कि हमारे गांव या शहर में जब कोई बाढ़ आती है तो चारों तरफ अफरा तफरी मची जाती है। जैसे बाढ़ का मतलब है जैसे किसी गांव के किनारे कोई नदी जा रही है, कोई नदी जा रही है। बरसातों में नदी क्या रहती है? पानी से लबालब रहती है। नदियों की कैपेसिटी है कम, बरसात में उसमें पानी ज़्यादा आ गया तो आसपास के जितने भी गांव हैं, नदी में जब पानी ओवर हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो गांव की तरफ। गांव में जब पानी जाएगा तो वहाँ की कृषि, जो कितने खेत हैं वहाँ के, पशु पक्षी की जनहानि होगी, और आपका जितने भी जानवर हैं और मानव जो रहते हैं जिनकी झोंपड़ी झुग्गी, और पानी चला जाएगा पूरे गांव में तो क्या हुई है? जनहानि, धन की भी और जन की भी। तो हम देखते हैं हमारे गांव के आसपास शहर में जब भी कभी बाढ़ आती है तो चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। घर का सामान या तो नष्ट हो जाता है या कहीं बहकर चला जाता है। पता पड़ा कि बाढ़ उतनी तेज आ गई कि घर में रखा था क्या? सामान रखा, आटा रखा था, किचन में आटा रखा रहता, बाढ़ आई, घरों में पानी घुस गया, आटे ही पानी हो गया। क्या हम उसको आटे यूज कर सकते? नहीं। इसी तरह हमारा सामान एक जगह से दूसरी तरफ चला जाता है, पानी में तैरता हुआ। फसलें बर्बाद हो जाती है। बाढ़ की विभीषिका से उभरने से मनुष्य को काफी समय लग जाता है। इतना पानी एक साथ आ जाता है तो ऐसा तो नहीं 2-4 दिन में सूख जाएगा, है ना? तो कुछ टाइम लगता है उसके लिए। इसी प्रकार भूकंप आने पर, भूकंप कभी कभी आ जाते हैं तो उससे भी जब तेज भूकंप आएंगे, तेज गति से भूकंप आते हैं, तेज हवाएं आएंगी तो घर गिर जाते हैं और तुम्हारे बिजली खंभे गिर जाएंगे, आपके पेड़ पौधे गिर जाएंगे, टीन सेट उड़ जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान के टीन सेट पहुंच गया, उससे भी क्या होता है? प्रभावित लोग होते हैं। भूकंप से जान माल का अधिक नुकसान हो जाता है, जान मान अधिक नुकसान होता है। भूकंप, बाढ़ जैसी घटना जिसमें मानव समाज, जानवरों और वनस्पति को बड़ी मात्रा में तीव्र गति से हानि होती है। तीव्र गति मतलब जैसे अभी तो हम सही सलामत बैठे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी तेज रफ्तार से आंधी आ जाए, क्या जाए? आंधी आ जाए, तेज हवाएं आ जाए तो क्या होगा? खिड़की, दरवाजे सब, हवाएं और पंखे वंखे, ये सब पेड़ पौधे, जो हल्के कमजोर पेड़ पौधे सब गिर जाएंगे, बिजली बाधित हो जाएगी, सब चीजें नष्ट हो जाएंगी, है ना? तेज हवा से। तो ये तीव्र होता है, अचानक आने वाला। आपदा के प्रकार, कितनी आपदाएं होती हैं? प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा वो आपदाएं होती हैं जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है, प्रकृति के द्वारा। मानव आपदाएं वो होती है जो मनुष्य उत्पन्न कर रहा है, मनुष्य के द्वारा उत्पन्न हो रही है। ठीक। प्राकृतिक आपदा में कौन कौन सी आपदाएं आती है? देखो, प्राकृतिक घटनाओं के परिणाम होने वाली आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं कहलाती है। जैसे भूकंप हो गया, ये प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन, किसी पहाड़ी से कोई जब पहाड़ियाँ चट्टानें फिसलने लगी, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया कहीं, ये क्या है? भूकंप। वो क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सुनामी आ गई कहीं, चक्रवात आ गया, आकाशीय बिजली गिरने गई, बादल फट गया कहीं, बरसातों में बादल फटते हैं ना, उधर बाढ़ आ गया, कहीं सूखा पड़ गया। अपना हाथरस का जिला सूखाग्रस्त क्षेत्र में आता है, इधर मथुरा भी आता है सूखाग्रस्त में, आता नहीं आता? तो ये क्या है? आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। इसको रोक पाना मनुष्य की क्षमता के बाहर, इन्हें मनुष्य रोक नहीं सकता। इनसे क्या कर सकता है? बचाव। इनकी क्या कर सकता है? प्रबंधन कर सकता है, इसे बचाव कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है उसका। किंतु अत्यंत सतर्कता और कुशलता प्रबंधन के द्वारा इनके प्रभाव को, दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा न केवल जन धन की
लेकिन जन धन की नहीं, जन धन हानि पहुंचाती है, बल्कि पर्यावरण के स्वरूप को भी प्रभावित कर देती है, पर्यावरण के स्वरूप को भी, पर्यावरण को भी बदल देती है। सोचो प्राकृतिक आपदाएं किस प्रकार पर्यावरण के स्वरूप को बदलती है और प्रभावित करती है। प्राकृतिक आपदाओं कारण और प्रबंधन, कारण और प्रबंधन। भूकंप, पहला भूकंप देखो, यह विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। इसमें प्रभावित क्षेत्र की जमीन हिलने लगती है। जैसे कहीं से भूकंप आ गया, जैसे भूकंप आ जाए तो भूकंप में क्या होता है कि जमीन क्या करने लगेगी, हिलने लगेगी, है ना। अब जब कोई, जैसे हमारा ये बिल्डिंग खड़ी है, बिल्डिंग क्या है, स्थल स्टेबल है, रुकी हुई है, चल तो रही, लेकिन जैसे ही इसकी जमीन हिलेगी, कमजोर बिल्डिंगें होती हैं तो क्या हो जाती है, वो गिर जाती है। क्या हो जाती है, गिर जाती है। इससे क्या है, जान मान का खतरा रहता है। प्राकृतिक क्षेत्र की जमीन में हिलने लगती है, जिससे कमजोर इमारतें गिर जाती हैं। इससे शहर और गांव दोनों ही किसमें तब्दील हो जाते हैं, मलबे में। जब कोई बिल्डिंग गिरेगी तो क्या बचेगा, उसमें मलबा ही तो बचेगा। इसमें दबकर मनुष्य और पशुओं की मृत्यु हो जाती है। घनी आबादी, जैसे कोई घनी आबादी है, जैसे एक गांव में, गांव का एरिया कम है लेकिन उसमें लोग रहते हैं 200-300-4 हज़ार है। एक घर में घनी आबादी, एक घर में 20 लोग रह रहे हैं, अब वो भूकंप था, गिर गई, वहाँ ज़्यादा लोग मर गए। ये घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भूकंप आने से बड़ी मात्रा में जान माल का नुकसान होता है। रेलवे पुल गिर जाते हैं, पुल, सड़क आदि को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसे ही भूकंप 2001 में गुजरात के राज्य में, गुजरात राज्य के भुज में आया था। किसमें, भुज में, इसमें भुज में आया था और भूकंप से अतिरिक्त जान माल की क्षति पहुंची। तो देखो ये घर गिर गया भूकंप से, मलबा आ गया नीचे, टेढ़ा हो गया। भूकंप का क्या कारण होता है, भूकंप के कारण क्या है। भूकंप के आंतरिक भाग में, भूकंप के आंतरिक भाग में प्राकृतिक कारकों से हलचल उत्पन्न हो जाती है। पृथ्वी के आंतरिक कारकों में जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक कारक होते हैं पृथ्वी के, उसमें प्राकृतिक कारकों में हलचल उत्पन्न होती है, तो जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। उसका कोई सीमा नहीं होती, अपार ऊर्जा। जिस ऊर्जा जब धरती पर बाहर आती है, धरती के बाहर आती है, तो धरती से बाहर आने पर इसका प्रयास करती है तो धरती हिलने लगती है। जब कोई ऊर्जा बाहर आएगी तो धरती हिलेगी नहीं हिलेगी, हिलेगी नहीं हिलेगी। जैसे सपोज दैट कोई चीज है, जैसे सुनो, जैसे ये धरती है, क्या ये धरती है। अब मैं इसमें से कोई पहना कोई सुई हुई घूसूं यहाँ से, तो ये जब ये निकलेगी सुई तो इसमें से कागज जो कटेगा ऊपर आएगा नहीं आएगा, बाहर आएगा। इसी तरह से जब धरती से कोई भूकंप ऊर्जा निकलती है बाहर, तो धरती क्या होने लगती है, फिर हिलती है। ये तो छोटी मात्रा में, लेकिन भूकंप जब आता है बड़ी मात्रा में आता है। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से ऊर्जा उत्पन्न होती है वह स्थान भूकंप का केंद्र कहलाता है। पृथ्वी के जिस स्थान से अंदर से भूकंप जब आएगा उसको क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र। क्या कहेंगे, पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से, समझना, पृथ्वी के अंदर, बाहर नहीं, अंदर जिस स्थान से यह ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिस स्थान से यह ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको हम भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे, भूकंप केंद्र। और भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर, जमीन पर, धरातल पर भूकंप क्या कहलाता है, अधिकेंद्र। क्या कहलाएगा, अधिकेंद्र। क्या कहलाता है, ये कहाँ है, पृथ्वी के ऊपर, ये अभिकेंद्र पृथ्वी के अंदर, जिससे आसपास के क्षेत्रों में अधिक हानि होती है। अब भूकंप का प्रबंधन क्या है, बचाव क्या हो सकता है भूकंप, अगर आ भी जाए कैसे हम उसको झेलेंगे। आपदा से पहले, आपदा से पहले जब भूकंप संबंधी क्षेत्रों की पहचान करना तथा संबंधी क्षेत्रों में भूकंपी घटनाओं के प्रति नागरिकों को जागरूक करना, उच्च भूकंप संबंधी क्षेत्रों को मानव निवास से बचाना और बड़े बांधों को निर्माण पर रोक देना। जब कोई बांध निर्माण हो रहे तो उन्हें क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए। भवनों के निर्माण में भूकंप रोधी डिजाइन का प्रयोग करना,
जैसे कोई हम भवन बनवा रहे हैं, नया घर बनवा रहे हैं, तो उसमें भूकंप रोधी बनवाना चाहिए। उसको भूकंप आए तो उसको झेल सके, उसे ऐसे डिजाइन कराना चाहिए। ऊंची इमारतों के निर्माण को रोकना चाहिए। भवनों के निर्माण में भूकंप रोधी डिजाइन का प्रयोग करें, ऊंची इमारतों का निर्माण को रोकें। भवन निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री का प्रयोग करें। अच्छा सीमेंट रखें, अच्छा बालू रखें, अच्छा ईंट रखें, है ना, भूकंप रोधी, जैसे भूकंप को वो रोक सके। वो भूकंप आने की स्थिति का सामना करने हेतु नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहिए। जैसे जिस एरिया में भूकंप आ रहा है उससे पहले क्या करते हैं हम, उसको सब लोगों को उससे बचाव के लिए उससे प्रशिक्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रशिक्षण। उसको बताएं हम कि आप भूकंप आएगा तो आपको ये काम करना है। आपदा के दौरान, जब आपदा आ जाए उससे तब क्या करें, भूकंप के दौरान किसी मजबूत वस्तु जैसे मेज मजबूत तक आदि के नीचे बैठ जाएं। कैसे बैठ जाएं, उसके नीचे, जैसे कोई चीज गिरे तो आपके ऊपर ना पाए। कमरे के दोनों कोने पे खड़े हो जाएं। जैसे हमें लग रहा है भूकंप आ रहा है, अगर ये बिल्डिंग गिरे तो हम क्या करें, कोने सेफ रहता है। ज़्यादा गिरेगा तो नीचे बीच में आएगा, इधर साइड वाइड आएगा, कोने में नहीं आ पाएगा। कोने पे खड़े हो जाएं। भूकंप के साथ सीढ़ी से नीचे उतरना और लिफ्ट का प्रयोग कतई न करें। सीढ़ी का प्रयोग न करें। तो सीढ़ी पर जा रहे हो, फट से गिर गई तो उसी में दब जाओ। लिफ्ट में जा रहे हो, भूकंप से लिफ्ट फट गिर जाएगी। तो सीढ़ी और लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है। जो बिजली होती है अपने घर में, उसका मेन स्विच होता है जो, उसको बंद कर दें। उसको बंद कर दें। खुले स्थान के तरफ जाना और हड़बड़ी न करना। ऐसा नहीं भूकंप आएगा और निकल के घर में तो भज धरे, तो नहीं, क्या करना है, हड़बड़ी ना करें, खुले स्थान पे न जाए। ठीक, क्योंकि वहाँ भी तो पेड़ टूट रहे हैं, पता पड़ा तुम भाग रहे, बिजली का खंभा तुम्हारे ऊपर टूट गिर गया, पेड़ टूट के गिर गया, तो कहीं पहले से ही वही सुरक्षित हो जाए। आपदा के पश्चात क्या करें, जब आपदा आ जाए, सब काम बिगड़ जाए, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, और बाद के बाद क्या करेंगे, ईट पीट बटोरेंगे, क्या करेंगे। देखो क्या कर सकते हैं, मलबे में दबे हुए लोगों को खोज कर बाहर निकालना सबसे बड़ा पहला काम। जो लोग बच्चे दब गए मलबे में, सबसे पहले जो कौन सा घर टूटा ज़्यादा बड़ा है, उसमें कहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पहले जाए भाग के, उसमें मलबे में कोई बच रहा है निकालने उसको, कोई बड़ा बड़ी अम्मा मर गई है, दब गई है, वह निकालने, बच्चन ने निकालने, है ना। तो ये आपदा प्रबंधन काम है, उनका उपचार करना। और क्या करना, कब जब फूट हुआ तो तुरंत डेटॉल वगैरह डाल के पट्टी लगाते, तो तुरंत डॉक्टर आएंगे नहीं, तो फर्स्ट उपचार उसका करें। कब की बाँह टेढ़ी है, टूट गई है जो करके, तो अगर सीधी करके पट्टी बांध दें, क्या कर दें, पट्टी लगा के जो बांध दें, है ना, तो उसी सीधी रहेगी। किसी को पानी की जरूरत है तो तुरंत पानी दें उसको, है ना, ये उपचार करना है। प्रभावित लोग हेतु कपड़े, भोजन, शुद्ध पेयजल तथा दवाओं की व्यवस्था करना। प्रभावित लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था, तो किसी का घर टूट गया, आप रहेगा काम, तो उसके लिए कुछ दिन के लिए घर की रहने की व्यवस्था करवाना है ना। ये काम करने पड़ते नहीं, किया जाते हैं, किए जाते हैं। अब आती दूसरा डिजास्टर आ गया, कौन, सुनामी। दूसरी आ गई सुनामी से क्या होता है, जब सुनामी से क्या होता है, जब समुद्री तटीय क्षेत्रों में आने वाले प्राकृतिक आपदा, समुद्र के जो सारे जैसे अपना इंडिया है, ऐसे इधर भी सागर है, इधर कौन सा अरब, ये बंगाली खाड़ी, ये अरब सागर, है ना। अब यहाँ सुनामी आई नहीं, तो प्राकृतिक आपदा आएगी नहीं आएगी इसमें, है ना। तो देखो समुद्री तटीय क्षेत्र में आने वाली प्राकृतिक आपदा, जिसमें सागरी लहरें, कौन सी लहरें, सागरी लहरें, विकराल रूप लेकर, बड़ा भयंकर रूप ले, जैसे पानी में, जैसे गांव में तुमने देखा होगा, अपने यहाँ तुम्हारे तालाब रहता है ना, पानी का तालाब, जिसमें कंकड़ जो फेंको तो उसमें से तरंगें भागती हैं, और जब तक भागती है जब तक तट पर नहीं पहुँच जाए, है ना। तो ये जब सुनामी आएगी तो पानी कितनी तेज रफ्तार से भागेगा, तो इससे सागरी लहरें विकराल रूप ले लेती हैं और तटवर्ती क्षेत्रों में टकराती हैं और मानव जीवन, संपत्ति व इमारतों को अपार क्षति पहुंचाती है। सुनामी देखो कैसा शब्द कैसा है,
सुनामी जापानी शब्द है। कैसा है? जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पत्तन लहर। पत्तन लहर मतलब समुद्र के किनारे पर जो लहर आती है उन्हें। सुनामी को भूकंपीय सागरीय लहर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम सुनामी का क्या है? भूकंपीय सागरीय लहर। इसका दूसरा नाम क्या है? भूकंपीय सागरीय लहर। भूकंपीय सागरीय लहर। ठीक। सुनामी का कारण क्या होता है? कारण और देख लो। समुद्र की तलहटी में भूकंप आने पर जल में तीव्र कंपन उत्पन्न होता है। जब भूकंप आएगा समुद्र की तलहटी पे तो उसमें क्या होगा? कंपन होगा बहुत भयंकर। इस कंपन से विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती है जिससे सुनामी कहा जाता है। समुद्र में तलहटी पे क्या आएगा? भूकंप। जब पानी के अंदर भूकंप आएगा तो पानी भागेगा इधर उधर? नहीं भागेगा। है तीव्र कंपन होता है तो इससे विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं? लहरें। और इन्हें सुनामी कहते हैं। सुनामी अपने उत्पत्ति केंद्र से, जहाँ से उत्पत्ति केंद्र हो रहा है, गति से चारों ओर बढ़ती हैं। कितनी ओर? चारों ओर। और लहरें जैसे जैसे तटों के पास आ जाती हैं इनकी ऊंचाई क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। ध्यान रखना, जैसे जैसे तटों के पास आएंगी इनकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और तरंगें चलती कैसी हैं? ऐसे करके अप डाउन, ऐसे। कभी उठेगी फिर गिरेगी, फिर उठेगी फिर गिरेगी। और ये विनाशकारी रूप ले लेती है। अब देखिए भूस्खलन क्या होता है? क्या भूस्खलन क्या होता है? यह आपदा सामान्य पर्वतीय स्थानों पे आता है। यह आपदा सामान्य समतल एरिया में नहीं आया। क्या भूस्खलन कहाँ होगा? पर्वतीय क्षेत्र में। क्या होगा? पर्वतीय क्षेत्र में। तो यह आपदा सामान्य पर्वतीय स्थानों पर आती है प्राकृतिक या मानवीय कारणों से, जब मिट्टी व टूटी फूटी चट्टानें या खड़े ढालों से सहारे तेजी से नीचे गिरती हैं। तो कोई चट्टान है, चट्टान में भूस्खलन हुआ तो चट्टान जैसे मान के चलो 200 मीटर ऊपर है या 100 मीटर ऊपर है, जब टूटेगी कितनी स्पीड से नीचे आएगी? आएगी नहीं आएगी? और नीचे क्या है? उस पर्वत या पहाड़ के नीचे क्या है? कोई बस्ती बची, कोई निवास कर रही है वहाँ, तो टूट के उस बस्ती की तरफ नीचे जाएगी नहीं जाएगी? तो उससे भी जनहानि होती है। प्राकृतिक या मानवीय कारणों से जब मिट्टी टूटी फूटी चट्टानें खड़े होने के सहारे तेजी से नीचे सरकती हुई, इसे भूस्खलन कहते हैं। इससे पर्वतीय तलहटी में बसी मानव बस्तियां, कौन सी? मानव बस्तियों की जनहानि अपार हो जाती है। पूरे के पूरे गांव मलबे में दब जाते हैं। भूस्खलन से पहाड़ी रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। जैसे कोई पहाड़ के नीचे से कोई रास्ता जा रहा है, भूस्खलन हुआ, अवरुद्ध हो गया। उधर जाते जम्मू कश्मीर में, क्या नाम है उसका? अरे दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहाँ भूस्खलन होता रहता है। केदारनाथ बद्रीनाथ इधर पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पता नहीं पड़ता कब भूस्खलन हो जाए, कब रास्ता अवरुद्ध हो जाए, है ना। वर्षा ऋतु में भूस्खलन की संभावना अधिक रहती है। वर्षा ऋतु में भूस्खलन की संभावना अधिक रहती है। जैसे इधर पर्वत है, इधर सड़क है, भूस्खलन हुआ, सड़क टूट गई, अवरुद्ध हो गया रास्ता। इधर वाले इधर रह गए, इधर वाले इधर रह गए। भूस्खलन का कारण भूस्खलन का कारण क्या होता है? भौतिक, रासायनिक एवं मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप चट्टानें टूटती फूटती रहती है। चट्टानों का यह मलबा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे की वो तरफ खिसक जाता है। अब आता है ज्वालामुखी विस्फोट। कौन सा आता है? जब ज्वालामुखी प्राकृतिक आपदा है ये भी। जब पृथ्वी के अंदर गर्म मैग्मा धरातल के कमजोर भाग को तोड़कर बाहर, ज्वालामुखी विस्फोट। जब पृथ्वी के अंदर कोई गर्म मैग्मा है और धरातल के कमजोर भाग को तोड़कर बाहर निकलता है तो उसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। इस क्रिया में मैग्मा के साथ क्या आता है? जलवाष्प। क्या आएगा? जलवाष्प, गैस और धुआं आदि भी निकलता है। इस आपदा में निकलने वाली मैग्मा बड़ी दूर तक चारों ओर पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में फैल जाती है।
और अपने संपर्क में आने वाले सभी जीव जंतुओं एवं मानव वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। जैसे कि पृथ्वी है, अब यहाँ से निकला ये निकला, यहाँ से गैस निकली, सबका निकले, ये फैलता गया ये। और यहाँ कोई बस्ती रह रही है, दब गई ना दबी है। तो ये मैग्मा मानव वस्तुओं को नष्ट कर देता है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या है? कारण देख लो कैसे निकल गए। भूगर्भ हलचलों के कारण जब मैग्मा जलवाष्प और शक्तिशाली गैसों के साथ ऊपर की ओर उठता है तो धरातल के कमजोर भाग को तोड़कर बाहर निकल आता है। धरातल के कमजोर भाग को तोड़कर अब देखिए चक्रवात क्या होता है। क्या चक्रवात? चक्रवात का है वायुमंडलीय दाब के चारों घुमाकर हवाओं को तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। आपने गर्मियों में अपने यहाँ भी देखा होगा, अपने यहाँ भी धूल जैसे घूमता है, कोई हवा घूमती रहती है ऐसे। हाँ, तो अपने कम रहता है। कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर, जहाँ कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर घुमाकर हवाओं की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। यह आपदा स्थलीय एवं समुद्री दोनों में रहती है। ये समुद्र में भी आती है और स्थल पर भी आती है। और उत्तरी गोलार्ध में इन हवाओं के चलने की दिशा घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रहती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, दो गोलार्ध रहते हैं ना, एक उत्तरी, ये दक्षिणी, ये इक्वेटर। ये हवाएं इतनी तेज होती हैं, बात कौन कर रहा है? ये हवाएं इतनी तेज होती है कि अपने संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं को, ये हवाएं इतनी तेज होती है कि अपने संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं को और जीवों को उड़ा के ले जाती है। ऐसे करके घूम रही है और इसके बीच में कोई आ गया तो ये समझ लो वो वहां रहा नहीं, इसी के बीच में बसे उड़ा लेगी, वो क्या लेगी? उड़ा लेगी। कि अपने संपर्क में आने वाली सभी जीव जंतुओं को उड़ा ले जाती है। हवाएं प्रभावित क्षेत्र में बिजली कड़काने के साथ साथ ये क्या करती है? बिजली भी कड़काती हैं और मूसलाधार बारिश भी कराती हैं। बिजली भी, बारिश भी, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो संपर्क में आ रहा है उसे लेके भी जा रही है। तेज आंधी भी आ रही है, वर्षा भी समुद्र प्रभाव प्रभावित क्षेत्र में आपदा की जनहानि हो जाती है ना। चक्रवात का कारण क्या है? कारण अब देखो, आता क्यों चक्रवात? समुद्र में सूर्य की गर्मी से, देख लो तो, समुद्र में सूर्य की गर्मी से हवा गर्म हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा? और गर्म होकर क्या होती है? ऊपर उठती है। क्या उठती है? सुन लो पहले, समुद्र में सूर्य की गर्मी से पहले क्या होगी? हवा होकर ऊपर उठेंगी और अपने पीछे, अपना जब ऊपर उठी तो नीचे क्या रह गया? कम वायुदाब। अपने नीचे कम वायुदाब का क्षेत्र बना देती। ऊपर उठी गर्म हवा, ऊपर जो उठ रही गर्म हवा ऊपर की नमी से संघनित होकर बादल का निर्माण करती है। ठीक है, जो गर्म होकर उठ गई ऊपर, वो क्या करेगी? बादल का निर्माण। और जो ऊपर उठ रही हवा उसके नीचे क्या हो गया? कम वायुदाब हो गया, कम वायुदाब का क्षेत्र बना गई वो, है ना। इस और इन दोनों के रिक्त स्थान को भरने के लिए नम हवाएं, मतलब नम हवाएं ठंडी हवाएं, नम हवाएं तेजी के साथ नीचे जाकर ऊपर आती है, नीचे आकर ऊपर आती है। और फलस्वरूप ये हवाएं बहुत ही तेजी के कारण उस क्षेत्र को चारों ओर घूमकर घने बादल और बिजली कड़कने के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी करती है। समझे नहीं समझे? एक बार और समझा दूं। देखो, समुद्र में सूर्य की गर्मी के कारण हवाएं गर्म हुई, गर्म से ऊपर उठ गई, ऊपर उठी। जब हवाएं ऊपर उठी तो जो हवाएं ऊपर उठती, ऊपर उठने के बाद जो नीचे का हिस्सा रह गया उसका, जैसे ये हवा है, ये ऊपर उठ गई। अब यहाँ जो रह गया वो कैसा रह गया? वायुदाब, कम वायुदाब। कैसा वायुदाब? कम वायुदाब। और ऊपर जो हवाएं उठ गई वो क्या करेंगी? नमी से संघनित होकर गर्म हवाएं उठी, ऊपर मिल गया ठंडा, गर्म हवा ठंडा मिलकर क्या हो गया? बादल हो गए, बादल से वर्षा होने लगी।
वर्षा होने लगी। और जो रिक्त स्थान को भरने के लिए जो नव हवाएं फिर क्या करती हैं, तेजी से नीचे आती हैं, ऊपर जाती हैं, और फलस्वरूप ये हवाएं बहुत तेजी के साथ साथ उस क्षेत्र में चारों ओर घूमने लगती है। कैसे घूमने लगती हैं? चारों ओर बड़ी तेजी से घूमने लगती हैं, और फिर घूमकर घने बादल और बिजली कड़ाके के साथ ये क्या करती है, फिर घनघोर वर्षा। क्या होती है? घनघोर वर्षा। ठीक, इसी में क्या होता है, आकाशीय बिजली का गिर जाती है। जब आकाश बिजली कहते हैं ना, बिजली चमक रही है, क्या कहते हैं गाँव में? बिजली चमक रही है। आकाश में चमकने वाली बिजली जब आकाश में बिजली चमकने वाली बिजली जब चालक की तलाश में, कैसे तलाश में? चालक। कोई बिजली चमक रही है आकाश में, अब वो क्या ढूंढती है? चालक। क्यों? कि अपना करंट खत्म करने के लिए, इसीलिए वो धरती की तरफ आती है। धरती पे जैसे ही आएगी वो करंट उसको खत्म कर देगी, वो है ना। बिजली जब चालक की तलाश में पृथ्वी पर आती है तो आकाशीय बिजली गिरना कहते हैं। इसी बिजली में सूर्य की बाहरी सतह से अधिक ऊष्मा होती है। सूर्य की बाहरी सतह से अधिक ऊष्मा होती है इस बिजली में। इसके गिरने पर संपर्क में आने वाली मनुष्य और जानवरों की मृत्यु हो जाती है। फसलों और जंगलों में आग लग जाती है। इसी बिजली से क्या हो जाती है? आग लग जाएगी। इतनी भयंकर होती है, फसलों में आग लग जाएगी अगर गिर गई तो। आकाशीय बिजली गिरने का कारण आसमान में विपरीत आवेश। कारण देख लो, कोई पूछे तो बताना। आकाशीय बिजली गिरने का कारण, धरती पर जो गिर रही है उसका कारण क्या है? आपस में विपरीत आवेश वाले बादलों के आपस में टकराने पर होने वाला घर्षण। जो आसमान में विपरीत आवेश जो मिल रहे हैं उन्हें बादलों के आपस में टकराने से, बादल टकराए आपस में, होने वाला घर्षण। जैसे दो पत्थर से जो घिसने पर आग लग जाती है, ऐसे दो बादल जब घर्षण करते हैं तो बिजली उत्पन्न हो जाती है। इस बिजली को आकाश में, जब बिजली कोई बन गई उसको आकाश में क्या कर रहे हैं हम? उस बिजली को आकाश में किसी तरह का चालन नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? चालन। जब बिजली होगी तो बिजली के लिए क्या होना चाहिए? चालन। चलने के लिए एक साधन। चालन नहीं मिलता तो पृथ्वी पर बिजली की चालन की उपलब्धता होने से पृथ्वी पर गिरती है। पृथ्वी पे क्या मिल जाता है उसको? चालन। क्या मिल जाता है? चालन। इसीलिए बड़ी बिल्डिंगों में, ऊंची बिल्डिंगों में क्या लगा देते हैं? छड़ी सी लगा देते हैं, लोहे की। क्या लगा देते हैं? हाँ, जिसको विद्युत तारकता वो कहते हैं। जो यही बिजली का प्रतिरोध रोकने के लिए लगाई जाती है, उसको धरती से गाड़ दिया जाता है। नहीं तो अगर उस बिल्डिंग पे गिर गई बिजली तो बिल्डिंग को क्या कर देगी? वो नष्ट कर देगी। तो इसीलिए चालक लगा दिया जाता है उसके ऊपर, जिससे चालक मिल जाए तो उसमें से करंट सीधा कहाँ चला जाए? जमीन में, और उस बिल्डिंग पर बिजली ना गिरे। पृथ्वी पर गिरती है और बादल फिर कहते हैं बादल फटना। क्या होता है? दूसरा है बादल फटना। क्या होता है? बादल फटना। अभी कल पढ़ाऊँ कि आज पढ़ाऊँ? कल पढ़ाऊँ बादल फटना, ज़्यादा हो जाएगा फिर तुम्हारे लिए।